जिसने मुझे देखा। क्या आज हम ये बात बोल सकते हैं कि पुत्र की तरह जिसने मुझे देखा उसने मेरे अंदर मेरे यीशु को जिंदा देखा। हालेलुया। पिता का क्या काम है, पिता का क्या कैसा नेचर है, पिता क्या बोलता है, पिता क्या करने के लिए कहता है। यीशु मरा हुआ है या यीशु जिंदा है? सिर्फ बात पर गाने से नहीं है, हमारी लाइफ में वो जिंदा है, मेरे अंदर वो जिंदा है, क्योंकि उसका मंदिर हूँ, उसका मंदिर हूँ मैं, और उसका वास जो है वो मेरे अंदर है, वो मेरे साथ भोजन करता है, वो मेरे अंदर वास करता है। आप इस बात के ऊपर बलिद करते हैं धर्मशास्त्र के लोगस वचन को अगर आप रेमा करके मानोगे ना कि आज वो वचन मेरे लिए है, रेमा का अर्थ है उसी वक्त जो वचन आत्मा की अगुवाई में दिया जाता है उसको रेमा वर्ड बोला जाता है। लोगस वचन वो होता है जो लिखा होता है, रेमा वर्ड वो होता है जो ऑन द स्पॉट आता है। ये वास्तविक मैसेज भी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोलने के लिए बोल रहा है। क्या इस बात पे विश्वास करते हैं आप? हालेलुया। यीशु मेरे अंदर जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे अंदर जिंदा है, क्या मैं मरा हुआ हूँ? हेलो, क्या मेरे काम मुर्दा होना चाहिए? क्या मुर्दा बोलता है? क्या मुर्दा हिलजुल करता है? क्या मुर्दा सुन सकता है? क्या मुर्दा स्मेल कर सकता है? ना, जिंदा कर सकता है। आमीन। जो जिंदा है जोर से बोलो हालेलुया। आपके अंदर यीशु है तो जोर से बोलो हालेलुया। जिंदा है यीशु और वो हमारे अंदर है, और हमारे अंदर वो एक बात सोच रहा है, मैं जिंदा हूं, तू भी जिंदा हो रहा है। आमीन। हमारी देह जो है नाशवान है, अभी अविनाशी नहीं है, अभी नाश हो जाएगी एक दिन, लेकिन यीशु अविनाशी, वो कभी नाश नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। आज इस रेजरेक्शन डे के ऊपर, आज इस पुनरुत्थान के दिन के ऊपर जो पूरा वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, एक ही बात है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। कितने लोग इस वर्ल्ड में आए, जन्मदिन, लास्ट में मरण दिन, लेकिन यीशु सबसे बढ़ के है, सबसे ऊंचा है, उसका रेजरेक्शन डे भी मनाया जाता है, जीवने का दिन भी मनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उस प्रभु को जानते हैं, उस परमेश्वर को मानते हैं जो मरा नहीं है, जो जिंदा है, हमारे अंदर है। आमीन, आमीन। मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन मैं जो बातें पढ़ता हूँ मुझे बता रहे, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। जो लोग प्रभु की बात को सुनने के लिए तैयार है, वो अपने हाथ उठाते हैं। तो पवित्र आत्मा जी मुझसे बात करें, पवित्र आत्मा जी मुझे ब्लेस करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपकी बात को परमेश्वर की ओर से जो मेरे लिए है, आपके द्वारा सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो एक जन निकाल के पढ़े जल्दी से, हिंदी वर्जन में पढ़ना, बाकी सारे ना निकालो प्लीज। आप अपने नोटबुक में नोट कर लो, घर जाके पढ़ लेना। पढ़ना नहीं है, आज यहाँ पढ़ने का टाइम नहीं होता, घर में बाइबल पढ़ा करो। लुका के जी उसका में भी 24 चैप्टर पढ़िए भाई। परंतु सप्ताह के पहले दिन, सुनो, आपका फेस नीचे नहीं होना चाहिए, कृपा करके मेरी तरफ ध्यान हो। कौन से दिन? सप्ताह के पहले दिन। कौन से दिन? सप्ताह के पहले दिन। आगे, बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। सुनो, यहाँ पर मरियम मगदलिनी है और
कई ऐसी लेडीज हैं, कई ऐसी औरतें हैं जो प्रभु यीशु को, जिनको ये पता है यीशु मसीह मर गया है, जो यीशु से प्यार करती है, जो यीशु मसीह को इतना प्यार करती हैं, एक कब्र तक जाने के लिए उनको डर नहीं लगता है। कब्र तक जा रही हैं और धर्मशास्त्र में लिखा है अपने हाथ में क्या लेके जा रही है? परफ्यूम, सुगंधित वस्तुएं खुद से तैयार करके एक चीज बना के लेके जा रहे हैं जो अच्छी फ्रेग्रेंस है, जिसके अंदर जो देह के ऊपर मला जाता है। उस टाइम के अकॉर्डिंग देह के ऊपर कुछ रखा जाता था, कुछ लगाया जाता था, वो लेकर के कहा जा रही है। सुबह को, भोर को वो उठती है। कब उठती है लेडीज? कब उठती है? 9 बजे, 11 बजे। कब उठना है? कब उठना है? भोर को। मुझे नहीं पता उस टाइम सूरज निकला था कि नहीं निकला था, लेकिन जब थोड़ा दिन निकल गया, थोड़ा सा प्रकाश आ गया, तो औरतें उठ गई। सुनना ध्यान से, ये वो औरतें हैं जो यीशु के साथ सेवा करती थी। क्या करती थी? यीशु के साथ सेवा करती थी, यीशु के साथ रही, यीशु के बड़े मौजों को देखा। चेले घर में, हेलो, चेले घर में, मेरी बात आपको समझ में आ रही? चेले घर में सो रहे थे। वो जो मरने मराने की बात कर रहे थे ना, पतरस ने से दुनिया छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा, 3 बार इनकार कर दिया प्रभु का। आज ऐसे चेले हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, धर्मशास्त्र की सच्चाई बता रहा हूं। छोड़ छाड़ के भाग गए, उनको लगा यीशु क्रूस पर मर गया और अब स्टोरी खत्म, अब कुछ नहीं होगा। चेले यीशु के साथ रहे, औरतें यीशु के साथ रही। औरतें पीछे गई या फिर चेले पीछे गए? औरतें। कौन? औरत जो है वो कलीसिया है। आमीन, हालेलुया। सुनो, एक औरत नहीं, 2-3 औरतें हैं। मरियम मगदलीनी, एक और यीशु की माता मरियम, कोई भी औरत नहीं, 2-3 औरतें थी, इकट्ठी होकर के किससे मिलने के लिए जा रही? बोलते क्यों नहीं आप? किससे मिलने के लिए जा रही है? यीशु से। यीशु मसीह जिंदा है, मर गया है? हाँ, जिंदा है। बड़े सैड है। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जब वो मिलने के लिए जा रहे, जब वो मिलने के लिए जा रहे, यीशु मसीह मरा हुआ है। इनके दिमाग में क्या है? मरा हुआ यीशु है, कब्र के अंदर रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर को हमारे लिए कौन साइड में करेगा? हम चल तो पड़े हैं, हमारे लिए कौन क्या करेगा? यहाँ का भोर को वो उठी, और इतनी तांग है यीशु मसीह के साथ, इतना प्यार है यीशु के साथ, इतना यीशु मसीह के मौत का दुख है, उनको जुदाई जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरी बात आप समझ रहे? समझ आ गया आपको? इतना प्यार है यीशु के साथ उनका, यीशु की जुदाई उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। वो सुबह को उठी, जब उनको पता चला यीशु मर गया, कब्र में रख दिया गया, फिर भी यीशु के पास जा रही। आज कलीसिया में क्या होना चाहिए? कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह से आपको मुलाकात करना ही है। हालेलुया। और तोड़ करके उसके साथ बात करनी ही करनी है, प्रार्थना करनी ही करनी है। आपको पहला वर्क क्या होना चाहिए? यीशु से मुझे मिलना है। आपके अंदर प्यार है ना, आप मुलाकात लेने के लिए यीशु मसीह के भूखे और प्यासे होंगे। आप यीशु के प्रेमी है ना, आप यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हालेलुया। इनके माइंड में क्या है? यीशु मसीह
यीशु मसीह मरा हुआ है। इनके दिमाग में यीशु मसीह मर गया, लेकिन इनको नहीं पता जो यीशु अब इनके माइंड में है कि वो मर गया है और सुगंधित वस्तुएं उसके ऊपर लगाएंगे जाकर के। वो यीशु मसीह जब जिंदा था, जब लोगों को चंगा कर रहा था, जब लोगों को धर्मशास्त्र से पिता की बातों को लेकर के बता रहा था, उसने एक ही बात बोल दी थी, मैं मर जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। झलक कर दी, भूल गई आज की कलीसिया की तरह कि यीशु ने कहा था उसकी बोली हुई बात कभी खाली नहीं जाती है। उसने पहले ही कह दिया था, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं दुख उठाऊंगा, मैं पीड़ा में जाऊंगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना, मैं मौत को हरा दूंगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का बोला हुआ एक एक बात धर्मशास्त्र में जो यीशु ने बोली है वो निष्फल नहीं होती, वो मिट्टी नहीं होती, वो पूरा होता है। उसने पहले बोल दिया था कि मर जाऊंगा, मर गया, गाड़ा जाऊंगा, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज इनके माइंड में क्या है? यीशु मसीह मरा हुआ है। जब ये अपने माइंड में लेके जा रही है ना, इन्होंने कभी आज तक ये नहीं देखा, धर्मशास्त्र को पढ़ा, धर्मशास्त्र से सीखा इन्होंने, आज तक कोई मौत को नहीं हरा सका। इनके दिमाग में ये था आज तक जिसके साथ परमेश्वर रूबरू बातें करता था, मूसा, मौत से डर करके वो भाग गया। एलिया जिसने आकाश को बंद कर दिया, ओस को भी रोक दिया, वो भी एक दिन मौत से डर गया, मौत मांगने लगा कि जब मार डाले मुझे, इससे पहले परमेश्वर तू ही मुझे मार दे, तू ही मुझे मौत दे दे। उसने कई नबियों को खत्म कर दिया। आज बहुत सारे इस जगत पे आए जो अलग अलग प्रकार की बातें करते थे, मैं मर जाऊंगा, जी उठूंगा, कोई नहीं हुआ। बड़े बड़े संत बाइबल में हुए, एलिया, मूसा और कई ऐसे संत हुए। इवन यहाँ तक जो चेले यीशु के साथ रहते थे, यीशु मसीह के साथ उन्होंने चमत्कारों को देखा, यीशु मसीह के साथ उन्होंने बड़े बड़े कामों को देखा। धर्मशास्त्र में लिखा है जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया ना, मौत से पहले सब उसको छोड़ करके भाग गए। कारण मौत से डरते थे वो लोग। एक झाड़ू मारने वाले के सामने पतरस ने इनकार कर दिया, सभा के सामने इनकार कर दिया, शराब देने लगे, चेले भाग गए, बड़े बड़े संत डर गए, मौत से डर गए। लेकिन एक है जो निडरता के साथ मौत के साथ लड़ा और मौत को हरा दिया, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। इसके जैसा कोई नहीं है। इसीलिए धर्मशास्त्र में लिखा है, हे मौत तेरा डंक कहां, हे मौत तेरी फतेह कहां। मौत यीशु मसीह को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहती थी। मौत ने मूसा को अपनी गिरफ्त में ले लिया, मौत ने एलिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसको लगा था इस परमेश्वर के पुत्र यीशु को भी मैं अपने कब्जे में ले लूंगी, लेकिन उसने जो काम करना चाहा, कब्जे में लेना चाहा, वो कब्जे में ना ले सकी। उसके ऊपर जकड़ना चाहती थी उसको, वो जकड़ ना सकी। हालेलुया, हालेलुया। तो बस मुझे याद आ रहा है जब यीशु मसीह कहता था, यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले ही एक बात बोल दी थी। वो बात क्या थी? आप पढ़ो
यूहन्ना की थी, उसका 11 अध्याय, उसका 25 और 26 वचन सुनो। प्रभु जो है, हमारा परमेश्वर जो है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। आमेन। आज दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके दिन को हम मना रहे हैं, वो जिंदा है। और जिंदा परमेश्वर जब वो जमीन पे थे, शरीर में थे, एक बात उन्होंने अपने लोगों को सिखाई। वो क्या बात बताई? ये वो वाक्य है जब बैतनिय्यह में एक मरियम और मार्था का भाई जो लाजर था, वो मर गया था, और बीमार था, मर गया, और उसको कब्र में रख दिया। यीशु मसीह बैतनिय्यह में आए। अब पढ़ो 25 और 26 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु जमीन पर रहते हुए अपने चेलों के साथ एक शब्द बोलता है, वो क्या बोलता है? पुनरुत्थान और जीवन, रेजरेक्शन एंड लाइफ मैं ही हूँ। बहुत लोग आए ना, अगर आज इस बात को देखो, बहुत लोगों ने बोला मैं ही लाइफ हूँ। जिंदगी की बातें लोगों ने की, बहुत ही उधार की लोगों ने बातें की, लेकिन आज थोड़ा सा दिमाग लगा के देखने की जरूरत है। आज जो मर करके कहाँ है? हाँ, जिनकी कब्र का भी नहीं पता, लेकिन मेरा यीशु कब्र में नहीं, मेरा यीशु खबर में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने जिंदा रहते हुए एक बात बोल दी। क्या बात बोल दी? मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हु इज गॉड? हु इज गॉड? परमेश्वर कौन है? जब परमेश्वर कौन है की बात मैं बोलूं, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग तरीके के साथ गॉड को प्रेस करते हैं। अब आंखें बंद करते गॉड को सामने लेके आते, अलग अलग उनके सामने दर्शा देते, ये मेरा गॉड, ये मेरा गॉड, ये मेरा गॉड। सुनो बात, जब ये सामने आता है, उस समय मैं एक शब्द आपकी क्वेश्चन करना चाहता हूं कि गॉड कौन है, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर जिंदा है या मुर्दा है? हाँ, परमेश्वर जिंदा है। और ये कहाँ ढूंढ रही थी परमेश्वर को? कहाँ ढूंढ रही थी? कब्र में। बड़ा पत्थर है, उसके अंदर कुछ खोद करके एक स्थान को तैयार कर दिया, उसके ऊपर बड़ा पत्थर रख दिया। उस पत्थर जो मरा हुआ है, क्या उसमें परमेश्वर है? हाँ, है क्या परमेश्वर? क्या परमेश्वर इसमें है? क्या ये परमेश्वर है? मेरी बात आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। कई लोग कई तरीके के साथ दृश्य बनाते हैं, परमेश्वर ये है, लेकिन बाइबल के अनुसार यीशु ने बोला रेजरेक्शन एंड लाइफ मैं हूं। मैंने आपको सवाल किया था, गॉड कौन है? जिसके अंदर जिंदगी है वो गॉड है, जिसके अंदर जीवन है वो गॉड है, जिसने मौत को हराया है वो ही गॉड है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको पता है, अब करनाल में कलीसिया से भी बात करना चाहता हूं। ये क्रॉस है, लकड़ी का क्रॉस है भाई, एक लकड़ी का क्रॉस है, एक ऐसे लकड़ी, एक ऐसे लकड़ी। ये जिंदा पेड़ है, और जिंदा पेड़ में से ये टहनी काट करके मैंने ऐसा क्रॉस बना दिया। क्या ये परमेश्वर है? हेलो, जिसमें लाइफ नहीं है वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसको पूजने से आप यीशु को नहीं पूज रहे। क्रॉस के ऊपर उसको चढ़ाया जाता था जो श्रापित होता था, जो बहुत दोषी होता था। ये परमेश्वर नहीं है। क्रॉस यहाँ खुदवाने से, बड़ा क्रॉस का टैटू बनवाने से आप क्रिश्चियन नहीं हो। वो जिंदा परमेश्वर है और वो मृतक चीजों में नहीं है। मैंने सवाल किया था, ये वो स्थान है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ एक इमारत बनी हुई है, अगर इसको आप मत्था टेकते हो तो
ये गॉड नहीं है जो इंसान के हाथ से बनाया हुआ है। इसमें जीवन है, वो एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। आज कब्र को मत्था टेकने से माफ करना मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो। उस समय प्रभु, उसमें परमेश्वर नहीं है। आज पेड़ों में, क्रॉस में, गिरजाघर में उस जिंदा परमेश्वर को लोग मृतक की दो में ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है। आज सोच बदलने की जरूरत है। यीशु मसीह कहता है मैंने मौत को हरा दिया है, मैं ही रेजरेक्शन हूँ, मैं ही लाइफ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जिसने जिंदा रह करके ये काम कर दिया, जिसने अपनी मौत के बारे में बता दिया, जिसने अपने आप को बारे में बता दिया कि मैं मौत को हरा दूंगा। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने मौत को हराया हो। एक ही एक है, उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। बड़े संत, बड़े बाइबल में से बहुत लोग आए जो बड़े बड़े काम किए, लेकिन मौत से डरते थे। एक ने निर्दयता के साथ परमेश्वर का मौत का सामना किया। मौत उसके ऊपर प्रभुता नहीं कर पाई, वो मौत को हार का मुंह देखना पड़ा। हालेलुया। मौत और जीवन में युद्ध हुआ और मौत हार गई और जीवन जी उठा। जोर से बोलो हालेलुया। तो सेलिब्रेट शुरू हो गया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोला ये नहीं कुछ करेंगे, एंजल कहते हम ही करते। और जोर से बोला हालेलुया। क्या हुआ? भोर के टाइम वो उनके माइंड में मरा हुआ यीशु है, लेकिन भोर के टाइम वो कब्र पर आई। आगे दुखा 24 का पढ़ो तो एक जल्दी से। और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। कई बार हमारी लाइफ के तरफ हम सोचते हैं कि हम प्रभु से मुलाकात करेंगे, हम प्रभु के पास जाएंगे, लेकिन कई ऐसे पत्थर हैं जो हमारे सामने रहते हैं। कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम मिल नहीं पाते, यीशु से मुलाकात नहीं ले पाते। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्रभु जो है वो वहां कब्र में, पत्थर में नहीं है। एक वचन मुझे याद आ रहा है, इशाया उसका 8 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ो। इशाया की पुस्तक 8 अध्याय उसका 19 वचन। जब लोग तुमसे कहें कि जाओ और टोरों के पास जाकर पूछो, तो जाओ और टोरों के पास जाके पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, बाबे सियाने कोले जाके, तांत्रिक कोले जाके पूछो, लोग तुम्हें कहें तब तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के पास जाके पूछना नहीं चाहिए? यीशु से मुलाकात करके यीशु से अपने दिल के प्रश्न उसके सामने नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो जिंदा है और वो सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने क्रिश्चियनों को देखा, मसीहियों को देखा, वो चर्च में भी आएंगे और बाबे के पास भी जाएंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ? पढ़ो कोई दोबारा। जब लोग तुमसे कहें कि जाओ और टोरों के पास जाकर पूछो, जाओ और टोरों के पास जाके पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, कूड़ा करने वाले जादूगर, तांत्रिक, ओझा, वो क्या करते हैं? फुसफुसाते हैं। कर दो हो जूगा सारा कुछ, करके निपट जूगा सारा कुछ। कड़ा आग कड़ाही देनी है, एक बात करना, मैं सीधा बोल रहा हूँ।
है ना, कई बार बुरा लग जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र कर लेना, आगे आपके लिए बेस्ट है। आमीन, हालेलुया। ये उपाय करना थोड़े कम सारे सीधे, थोड़ा बेटा थोड़े हाथ दो, थोड़े घरवाला थोड़े हाथ दो। मैं क्रिश्चियनों की बात नहीं कर, कई क्रिश्चियन ऐसे करते हैं, कई मसीह ऐसे करते हैं, लेकिन प्रभु कहता, क्या कहता, पढ़ोगे? तब तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर, अपने परमेश्वर ही के पास, ही का मतलब और कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। और किसी के पास नहीं, केवल यीशु के पास जाके, हाँ, ना पूछना चाहिए, क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? हाँ, ये क्या बोल दिया भाई, फिर से पढ़ो, सही है, पढ़ो। क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? तंग कौन करता? मेरी बात समझ में आ रही? थोड़ा सा खुलासा करो, थोड़ा सा खोले कर दो। जीवितों के लिए, हाँ, मरे हुए से क्यों पूछ रहे हो? बात समझ में आ रही? क्या समझ में आ रहा? वो जो खुद मरा हुआ है, वो जीवते वाले के बारे में क्या बताएगा? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जो जिंदा है वो भेद भी खोलेगा दिलों के। तेरे बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है? तेरा जो सेवादार है ना, उसके दिल में तेरे प्रति रिस्पेक्ट कितना है? जो बोलना भेद, जो जिंदा है वो यहाँ है, यहाँ से बोलता है। हालेलुया। मैं ना हूँ पुच्छा ले जाऊंगी, अरे बाबा जी मेरा प्रभु सही करे सबका। सुनो, मैं ना पूछूंगी जाके, साढ़े ना सारा पीढ़ी चलता, बाबा जी दसो की ना प्रॉब्लम है? बाबा क्या बताएगा? वो जो ऊपर जिसने मौत को हरा दिया ना, जो सिंहासन के दाहिने हाथ बैठा है, उससे पूछने से ना आपको सब हल मिलेंगे। आप प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग के नीचे हो, जीवितों के लिए मरे हुए से बाबा जी दसो। मैं क्रॉस की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा। मैं उससे पूछ रहा हूं जिसको मनुष्य ने थोड़ा सा और बोलो, सुर्खी पाउडर लगाया हुआ है और गहने डाले हुए हैं, और क्या उससे पूछूं जिसमें खुद से जान नहीं है, जो मरा हुआ है, और उसको क्या बनेगा मेरा? क्या से सुनना, सच्चाई स्वतंत्र करती है। हालेलुया। सत्य जो है वो स्वतंत्र करता है। मरे हुए से पूछने की जरूरत नहीं है, उससे पूछो जो जिंदा है। वो कहता है तू और तेरा घराना, तेरी जनरेशन ऐसा होएगा, तेरी लाइफ ऐसा होएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा के लिए मरे हुए को क्यों पूछ रहे हो? बात करना। कुछ बातें हर्ट होने के लिए नहीं मैं बोल रहा, कुछ बातें आपके स्वतंत्र होने के लिए मैं आपसे बांट रहा हूं। आमीन, आमीन। यीशु मसीह का बड़ा सारा पिक लगा लिया, ओली मत्था टेकी जाएंगे। हाँ, वहां यीशु नहीं है, यहाँ यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? ऐसे करने से कुछ नहीं मिलेगा, भूत भी पकड़ देगा। मैंने देखा कईयों को, कई तो आप करना, मैं पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं हूँ, पवित्र आत्मा जी मेरे मास्टर हैं, मेरे उस्ताद हैं। अन्य भाषा में बोलेंगे, जब कोई अनॉइंटेड सेवक के साथ पवित्र आत्मा का उनके साथ एनकाउंटर होता है ना, उसी में भूत निकलता है, उसी के बाल खुलते हैं। अगर भूत था तो भूत नहीं है, मेरा दोनों है, मेरा दोनों ही आते। मेरा यीशु जिंदा है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आगे क्या हो? आगे पढ़ो। व्यवस्था और चितौनी की थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे।
क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए व्यवस्था और चितौनी बस जीवितों के लिए हालेलुया। जीवितों के लिए, मनुष्य जो जिसमें जीवन है उसके लिए मरे हुए से मत पूछो, यीशु जो जिंदा है उससे फरियाद करो, वो सब कुछ बताएगा। हालेलुया हालेलुया। वो जो सुनता है और तुझे उत्तर भी देगा, तू पुकारेगा वो तेरे साथ बोलेगा भी। आमीन हालेलुया। आगे क्या हुआ पढ़ो, लूका की 24 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ो। वो कब्र पर आई और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ देखा, पर भीतर जाकर के प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में, क्या तुम्हें पहले से उसने कि नहीं कह दिया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तीसरे दिन जी उठूंगा। स्वर्गदूत एक मैसेज देते हैं, स्वर्गदूत एक बात बोलते हैं। आज के स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक मैन ऑफ गॉड है, वो ये मैसेज देते हैं कि जिंदा को मरी हुई चीजों में, मरे हुए बातों में मत ढूंढो, वो जिंदा है, वो यहाँ इसमें उसमें इसमें यहाँ है। हालेलुया हालेलुया। यीशु को जो जिंदा है वो मरी हुई वस्तुओं में नहीं है, इसमें भी जान है थी होएगी, पर ये गॉड नहीं है। हालेलुया। इसको रचने वाला परमेश्वर है, पत्थरों को रचने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जिंदा है, मुर्दा मरे वो कभी भी उत्तर नहीं देते, जिंदा बोलता है। आमीन। जब ये सवाल आया मरे हुओं को जीवितों में क्यों ढूंढते हो, तो उनका जो माइंड था वहां सेटअप हुआ था, यही गॉड है और यही इस कब्र में ही है। आज माफ करना, कब्र खाली है, सुनना बात को, कब्र खाली है, कहीं जाकर के ना उस कब्र के ऊपर ही मत्था टेकी जाने, क्योंकि बुद्धि को शैतान ने पकड़ा हुआ है। बोले यीशु कब्र सिर्फ इतिहास है, ये कब्र प्रेज करने के लिए नहीं है, यीशु महिमा करने के लिए है। हालेलुया। देखना बुरी बात नहीं है, प्रेज करना सबसे बड़ा पाप है।